मात्र 10-5 आदमियों को पीछे ही हमारे गुरुजी को आरोप में जो उन्होंने फांस लिया। जहाँ करोड़ों की तादाद आवाज़ उठ रही है, उनकी आवाज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है सर? शुभ नाम ओमवीर सिंह मिसाइल। सर आप कहाँ से आए हैं? जी, बिलारी से आए हैं हम, जिला मुरादाबाद, तहसील बिलारी। सर आपको डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितना समय हो चुका है? लगभग सर 20 साल करीब हो चुके हैं। मेरे दरबार जुड़ गए। जैसा कि सर आपको पता होगा कि इस टाइम पूज्य गुरुजी पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, अब हम तो ये बार बार विनती भी कर चुके, कह भी चुके, अब हम अपना सीना चीर कर तो दिखाएंगे इन लोगों को कि क्या है। अपने जीवा से ही बस थोड़ा कह सुनते हैं, बाकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम अगर सुबह से शाम तक भी अगर अपने उस मालिक के एहसानों को बताएं तो हमारे को बता नहीं पाएंगे। बार बार यहाँ भी विनती कर चुके भाई कि देखो ये सब कुछ गलत है, इतना कुछ सिस्टम गुरुजी चला रहे हैं। पहली बात तो सबसे बड़ा करिश्मा हमारा ये है कि जो आदमी तमाम टॉनिकों दवाइयों से अपने नशा मुक्त नहीं होते और यहाँ दरबार में आने के नहीं पिताजी के प्रेरणा को पाकर वो बिल्कुल जन्नत की ज़िंदगी अपनी बदल देते हैं, जो नरक की ज़िंदगी घर में होती है। अब ये बात हम कहाँ तक कहें, सरकारों से भी हम विनती कर चुके हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत है। आप ऐसे महान शक्ति पे आप ऐसे आरोप सिद्ध कर रहे हैं चंद कुछ लोगों के कहने में आके, जहाँ करोड़ों की साथ संगत सड़कों पर महासभा अभियान चला रही है, रक्त खून दान दे रही है, चलते फिरतों की सेवा कर रहे हैं। अभी इस कोरोना महामारी में हमारे डेरा सच्चा सौदों के जितने भी भाई बहन थे, सब ने जी जान से मेहनत करी कि भाई ये महामारी खत्म हो, सब ने सहयोग दिया। लेकिन इसमें भी कोई हमारी दरबार की तरफ को या पिताजी की तरफ को कोई रिहाई की तरफ को गवर्नमेंट ले लो या नेता लोग ले लो, हम उनसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। जो भी हो रहा है, जो आने वाली जो पीढ़ी और आ रही है वो बिल्कुल नरक की तरफ जाएंगी, बिल्कुल डूब जाएंगी। क्यों कि जो काम हमारे शहंशाह जी ने करके दिखाए हैं चंद समय में, बाकी बहुत से गुरु आए और बहुत से आए, कुछ ना अपना अपना कह के चले गए। लेकिन यहाँ वो पाठ पढ़ाया जाता है कि जो आदमी रातों दिन नरकों की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने घरों परिवारों में सारा कुछ तबाह कर रहे हैं, ज़मीन जायदादों को बेच बेच के जुआ शराब वेश्यावृत्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज उन्हें हम खींचतान करके बहन भाई यहाँ लेके आ रहे हैं दरबार में, तो दरबार के गेटों को गवर्नमेंट ने बंद करा रही है कि भाई ये गुरुजी ऐसे हैं। तो भाई हम तो करोड़ों की सादात में साथ संगत है, हम तो आज भी मरने मिटने को तैयार है अपने सदगुरु पर कि ऐसा बिल्कुल गलत हो रहा है ये। और सुनो, जो बहन बेटी हैं ऐसे मान लीजिए कि बेचारी सड़कों पर सफाइयाँ कर रही हैं, नरकों में सिर्फों मत वो अपनी गंदगी सफाई कर रही है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया है, डूबतों को बचाओ, जहाँ गंदगी है वो सफाई करो। जो बेचारे बिल्कुल अंधविश्वास में पड़े हैं उन्हें साकार रूप में लेके आओ कि भाई ये ज़िंदगी बढ़िया जियो। तो हमारा कहने का महत्व यही है, हम तो हाथ जोड़ कर विनती यही करते हैं कि भाई गुरुजी को बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ साथ संगत के बीच, दुनिया वालों के बीच लाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा विश्व का अहित हो रहा है। क्यों कि लोग जगह जगह वो लगा लेते हैं कि नशा मुक्त है ये केंद्र, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो एक ही पाठ पढ़ने के बाद में ही लोग वो रास्ता बदल देता है कि जो कभी उन्हें सोचा भी ना होगा जीवन में। हमने सैकड़ों लोगों को नशा छुड़वा दिया, यहाँ दरबार में लेके आए हैं उन्हें। इसमें बहन बेटियाँ ऐसी थीं कि उनकी शादियाँ ना हो पा रही, सबसे संगत से मिलजुल के हमने उनकी शादियाँ करा दी, अपने घरों में अपनी आराम से वो रह रही हैं। तो हम तो ये विनती कर रहे हैं कि भाई ऐसी महान ताकत के लिए ज़्यादा नहीं दबाएँ, क्योंकि जो हमारी और जो पीढ़ी आ रही है वो फिर नरक की तरफ जाएगी, फिर ये चित्त भी खत्म हो जाएगी। जैसा कि सर अभी आपने बोला कि डेरे के अंदर बहुत सारे मानवता भलाई के कार्य किए जाते हैं, जो मानवता भलाई के आप कार्य करते हैं, क्या सच्चा सौदा दान लेता है? नहीं, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। यहाँ तो डेरा सच्चा सौदा, हमने आपसे बोला नहीं कि वो अपना रक्त दान भी देते हैं। अगर कोई इमरजेंसी में किसी को जरूरत पड़ जाए तो वो अपना खून भी दान देते हैं। हमने खुद दिया है, हमारे परिवार लोगों ने दिया है, हमारे जो ग्रुप है उसने दिया है और दे रहे हैं, आज भी देने को तैयार है। ये काम तो गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, दिल्ली से हमारी साथ संगत कर देगी। जैसा कि सर अभी आपने बोला कि यहाँ खूनदान किया जाता है, खूनदान मतलब खून बेचा जाता है? नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। ये खूनदान जो देते हैं वो उन्हें देते हैं जो बेचारे बेसहारा होते हैं, जो तड़पती हुई जिंदगी होती है, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं लोग, वो मरने से बच जाते हैं। ये क्यों कि हमारे गुरुजी के हमने एक प्रेरणा दी है कि बेटा तड़पों को बचाओ जहाँ तक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा, और घर परिवार में उन्हें शिफ्ट कराओ, सही सलामत अपने घर परिवार पहुँचे हॉस्पिटल से। जैसा कि सर अभी आपने बोला कि डेरा सच्चा सौदा ने बहुत सारी बुराइयाँ छोड़ी, मतलब बुराइयाँ छुड़ाई, तो मैं जानना चाहता हूँ, जब से पूज्य गुरुजी डेरे में नहीं है तब से समाज के लिए कितनी दिक्कतें बनी हैं? बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं, बहुत बड़ी दिक्कतें आई हैं। जो हमारे और लोग जुड़ने जा रहे थे वो लोग आज भी तैयार हैं जुड़ने को, और जो लोग जुड़े हुए हैं उन्हें हम दूर नहीं मान रहे।
वो हैं बेचारे जो कि तो आ रहे हैं दरबार में, आज भी देख लो लाखों तादाद में साथ संगत आ रही है, जा रही है, सब काम हो रहे हैं। लेकिन कहने का महत्व ये है कि जो नई जो पीढ़ी जो और जुड़ने जा रही है उस चीज़ पे प्रतिबंध लग गया, इस अंधविश्वास से, ऐसे झूठे आरोपों से कि भाई ऐसा है। मान लीजिए हमारे माननीय जो भी मुख्यमंत्री साहब जी हैं, उनसे हम विनती कर रहे हैं कि भाई आप अगर ऐसी हालात में ऐसे लोगों को नहीं सुधारा जाए तो ये लोग कैसे सही रास्ते पे आएंगे। भाई ये गुरु ही तो कर सकते हैं इस काम के लिए। पल भर में गुरु जी वो रास्ता दिखा देते हैं आदमी के अपना जीवन स्वर्ग में बदल देता है उनकी प्रेरणा को मानकर। लेकिन करें क्या, आप कहीं भी कोई गलत नीति का काम ले लो, मुजरा सर्कस सिनेमा जो भी है उन्हें तुरंत हैंड टू हैंड परमिशन मिलती है। लेकिन ये चीज़ सत्संग इस कलयुग में ऐसा मान लिया गया है, लोगों ने ऐसा वो उड़ा दी आवाज़ कि साहब वो गुरु जी पैसे हो रहे हैं। अरे हम तो करोड़ों लोग जुड़ने को आज भी मरने मिटने को तैयार हैं, और वो मात्र 10-5 आदमियों को पीछे ही हमारे गुरु जी को आरोप में जो उन्होंने फांस लिया। जहाँ करोड़ों की तादाद आवाज़ उड़ रही है, उनकी आवाज़ को सुनने को तैयार ही नहीं है। जैसा कि सर अभी आपने बताया जी कि डेरा सच्चा सौदा में बहुत सारे कार्य होते जी हैं, तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से जी इस समाज के लिए क्या शिक्षा देना चाहेंगे? शिक्षा हम देना चाहेंगे जी, देखिए आज की जो नई पीढ़ी जो आ रही है वो नशा की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है, ताकि हम उन लोगों को बुलाकर लाए हैं दरबार में, वो लोग हमारे गुरुजी की प्रेरणा सुने, सही रास्ते पर चलें और एक अपना अच्छा जो मार्ग जो समय उनका आ रहा है वो अच्छे समय से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, ना कि वो नशा की तरफ जाएँ, ना कि वो वैश्यवृत्ति की तरफ जाएँ, ना कि वो जौहरी की तरफ जाएँ। क्यों कि जहाँ पाठ एक ही पढ़ाया जा रहा है उसी पाठ से तो आप वो जुड़ेंगे। अब वो जो लोग जुड़ाने या जोड़ने वाले हैं उन्हीं लोगों पर ही आपने आरोप सिद्ध कर दिए और उनको ही आपने बिल्कुल बंद कर दिए, तो फिर वो जो नई जो पीढ़ी आ रही है वो कैसे सुधर पाएगी। दुनिया वहाँ कार मचेगी, सरेआम गुंडागर्दी होगी, सरेआम वैश्यवृत्ति होगी, सरेआम नशाखोरी होगी, सड़कों पे तमाम लोग मारे जाते हैं सबको। सर हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।